ओम शांति। आज 7 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सुजरे में थे, अभी अंधियारा है। बाबा बोले कि जब भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। स्वर्ग था जब हम क्या थे? देही अभिमानी थे, तो आत्मा ज्ञान था। लेकिन अभी हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो आत्मा क्या हो गई? अंधियारे में भटक रही है। बाबा आकर फिर से हमको उस ज्ञान देकर उस सोजरे में ले जाने आए हैं। प्रश्न में बाबा पूछे, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर में बाबा बोले, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी? 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। जब हम स्वर्ग में थे, देवी देवता थे, तो वहाँ एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। फिर तुमने ही 2 युग के बाद, सत्य त्रेता के बाद, द्वापर में बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। यह अंडरलाइन की बात है कि मुझे आत्मा का यह अंत का भी अंत जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। द्वापर से हम पुकार रहे थे जिसको कि हे दुख हरता सुख करता आओ, तो बाबा बोले अब मैं आया हुआ हूँ तुमको दुख से सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, इतना अंधेरे में है कि ठोकर खा रहा है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। कलयुग माना सब अंधियारा। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवताएं थे। सतयुग में जब थे पवित्र थे इसलिए देवी देवता थे। अभी क्या है, हो गए हैं? पतित बन गए, इसलिए अपने को देवी देवता नहीं हिंदू कहलाते हैं। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग में एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ और हेवन, ये सब भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। भारत क्या हो गया? धनवान से कंगाल बन गया। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं, इसीलिए तो ढूंढ रहे थे ना। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। स्वर्ग को सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है।
जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। स्वर्ग माना जीवन मुक्ति, तो बाबा ही आकर आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। मुक्ति माना घर शांति धाम जाना, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग का वर्षा पाना। अभी तो सब जीवन बंध में है, खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है, क्योंकि सब अभी दुख की दुनिया में, माना रावण की जेल में है, इसलिए बहुत दुखी है। ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था, ये तो कहानी बनाए हैं। बाबा बोले ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई, यह तो सब है दंत कथाएं। उसका रियल मीनिंग बाबा अभी आकर हम बच्चों को समझाते हैं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत, अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। श्रीमत माना भगवान की सुनाई हुई, खुद भगवान ने जिसको सुनाई। बाबा बोले भारत में, भगवान भारत में ही आकर सुनाए। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते, ये भी बुद्धि में रखना है। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, हम ही थे सतयुग में, तो अब वहाँ हम क्या थे, जीवन मुक्त थे और देवी देवता थे, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। लेकिन वर्षा कब मिलेगा, बनेंगे तो सतयुग में जाकर देवी देवता, उस कलयुग के अंत संगम युग में हमने पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है। बाबा बोले न कोई शास्त्रों में है, जो ज्ञान अभी भगवान सुनाते हैं कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सद्गति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। भक्ति का ज्ञान तो है, लेकिन सद्गति का ज्ञान किसके पास नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो दान पुण्य करो। जिसके पास हम जाएंगे कि सत का रास्ता बताओ, उनको तो पता ही नहीं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो और दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है, सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी जो ज्ञान हम ले रहे हैं उसका प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलेगा। ऐसे नहीं कि वहाँ भी यह ज्ञान चलता आता है, वहाँ कोई ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हम पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान ले रहे हैं, वहाँ कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। यह जो वर्षा भारत को था वो बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। जो वर्षा बाबा ही आकर संगम पर दिए थे, अभी हमको दे रहे हैं। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, नरकवासी भी बन जाते हैं, दुखी भी, लेकिन बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। जब अति दुख हो जाती है सब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका, बाबा पूछ रहे हैं, सर्व का। क्योंकि भारत खास दुनिया आम सब में 5 विकार है। कौन पुकारते हैं, सारी दुनिया पुकार रही है, लेकिन बाबा बोले सबसे दुखी भारतवासी हुए हैं। लेकिन पूरे दुनिया में 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन, बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ, सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। कौन बोल रहे हैं, शिव बाबा। अहल्याएं गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सब का उद्धार
मुझे ही करना पड़ता है। कल भी बाबा बोले थे, सबका उद्धार मैं करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड। पतित खंड माना झूठ खंड। अभी बन गए ना, भारत पतित बन गया इसलिए झूठ खंड। पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड। जो पावन था भारत, बाबा बोले यहाँ भगवान आते हैं, इसीलिए यह भारत अविनाशी खंड है जो कभी विनाश नहीं होता है। बाबा बोले जब इनका माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं, एक ही भारत खंड था। वो सभी बाद में आते हैं, और जो हम देखते हैं खंड व देश, वो सब बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाख वर्षों का लिख दिया है। बड़ा भारी भूल कर दिया। 5000 वर्ष को लाखों वर्ष कह दिया, लिख दिया। बाबा कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वो फिर कह देते दुनिया में, बाबा बोले वो माना दुनिया वाले, बस शास्त्रों में लिख दिया है कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्यों को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है। 84 लाख जोनी माना कुत्ते, बिल्ली, गधा सब में दिखा दिया। बाबा बोले परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। ये जो होते हैं ना पशुओं की, 84 लाख वैरायटी होती है, लेकिन मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है। और मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में आएगी, उनके ही 84 जन्म है। मनुष्य आत्मा की 84 जन्म होती है। बाबा कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। ये भी ड्रामा की प्लान अनुसार है। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुखधाम होगा। अभी दुखधाम है, फिर से भारत क्या होगा? सुखधाम होगा। बाबा कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। तुम स्वर्गवासी थे, फिर हम जन्म बाई जन्म 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हैं। सत्तो से रजो तमो में जरूर आना है। ये क्या है? आत्मा ये सीढ़ी देकर नीचे आती है, स्टेजेस। तो बाबा बोले सत्तो से रजो फिर तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। देवताओं जैसा, तुम देवताओं जैसा माना हम ही देवी देवता थे, तो हमारे जैसा ना कोई धनवान था, ना एवर हैप्पी, ना एवर हेल्दी, ना वेल्दी इस दुनिया में कोई नहीं होता। बाबा बोले भारत कितना साहूकार था, जिसकी बाबा आज एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं कि भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिशल थे। इतना धनवान थे कि हीरे जवाहरात क्या थे? हमारे जैसे पत्थर है ना, ऐसे थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इतना धन था कि द्वापर के
दो युग माना द्वापर में क्या किए हमने, बड़े बड़े मंदिर बनाए, वो भी कितने भारी मंदिर बनाए। इतना धन था तो इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था, सबसे बड़ा था सोमनाथ का मंदिर। बाबा बोले सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, भारत में एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए, इतना धन था, आकर मुगल ले गए, अंग्रेज लेके सब ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। कौन सा स्मृति? कि हम क्या थे, तुमको कितना साहूकार बनाया था, और क्या थे हम? तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये याद रखने की कि मैं क्या था, इतना साहूकार था, मैं ही सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण थी। यथा महाराजा महारानी, वहां सब सर्वगुण संपन्न थे। बाबा बोले उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाबा ने समझाया है भगवान एक है। भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, लेकिन सर्व का सद्गति दाता भगवान तो एक है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता, कितना दूर हो जाता है। अगर हम बाबा कहेंगे तो कितना नजदीक है, अगर ईश्वर व प्रभु कहने से वो याद नहीं आता बाबा कि वो सभी आत्माओं का बाप है। बाबा माना कितना नजदीक कि मेरा पिता है वो। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं मुझ आत्मा को, मेरी 84 जन्मों की कहानी मेरे पिता परमात्मा सुना रहे हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ये याद रखना है। एक की बात नहीं, न कोई युद्ध का मैदान आदि है, ये कोई एक की बात नहीं, ये सभी आत्माओं के बाबा देवी देवता आत्माओं की कहानी सुनाते हैं। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान, कोई भी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते हैं। कहावत है सर्व का सद्गति दाता, पतितों का पावन करता एक है, इसलिए उसकी इतनी महिमा है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। वो कौन है? वो मेरा बाबा है। पूजा भी करते हैं, भक्ति में उसकी इतनी पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इतनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो कौन थे उनकी बायोग्राफी कोई नहीं जानते। इसीलिए बाबा समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, है विनाली गॉड फादर। बाबा क्या है? नई दुनिया के रचयिता है और स्वर्ग के हेविनाली गॉड फादर है। बेहद सुख देने वाला है। बाबा के सिवाय कोई भी बेहद का सुख दे नहीं सकता। सतयुग में बहुत सुख था, वो कैसे और किसने स्थापना किया? वो सतयुग जो था, इतना सुख था वहाँ, उसको कैसे और किसने स्थापना किया? बाबा पूछ रहे हैं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। ये कोई नहीं कर सकता, इतना डिफिकल्ट काम कोई नहीं कर सकता। कौन सा काम बाबा आकर करते हैं? नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम
स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? बाबा तो पावन बनाते हैं। बाबा पूछते हैं तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। मनुष्य कह देते, दुख भी ईश्वर ही देते हैं। सही रीति से ज्ञान नहीं है, दोष किसके ऊपर देते हैं? भगवान को, कि दुख भी भगवान देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। बाबा आकर इतना सुख देते हैं आधा कल्प के लिए, जो भगवान को बाप को सिमरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। आज बाबा 3 बार ये बता चुके हैं कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए? बच्चे बाबा को पूछते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो, स्वर्ग की वर्षा। बाबा बोले तुम 21 जन्म के लिए बाबा से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, ज्ञान तो सब समझते सुनाते हैं, सभी को हम सुनाते हैं, लेकिन बाबा बोले सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो। कल भी बाबा ये फिर से वर्ड का अर्थ समझाए थे। क्यों? क्योंकि वो ही रिपीट होता है। कल्प के पहले भी हमने लिया था, अभी फिर से ले रहे हैं। अर्थात सच्चे सत्य बाबा से, सत्य नर से बाबा बोले नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। सत्य नारायण बनने का अभी हम ज्ञान सुनते हैं। बाबा बोले यह है ज्ञान, वो है भक्ति। दुनिया में जो सिखाते हैं वो है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। सुप्रीम रूह शिव बाबा। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, यह हमारा सबसे मुख्य सब्जेक्ट है, देही अभिमानी। जब हम आए थे हमारा लेसन, फर्स्ट लेसन यही था, यही हमारा लास्ट का पेपर भी होगा। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ऐसे समझकर बाबा को याद करना। बाबा समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्यों को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। कर्म के हिसाब से संस्कार बनते हैं, तो फिर संस्कार से जन्म भी होता है। ऐसा जैसा संस्कार लेके जाएगा ऐसा जन्म होगा। बाबा बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है, यह माना ब्रह्मा बाबा। तो तत्व मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पति दुनिया में आना पड़ता है। आत्माओं को पावन बनाने के लिए बाबा को पति दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। जो पहले नंबर में था अभी अंत में आकर पतित बना है, उसी तन में बाबा आते हैं। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण। बाबा समझाते तो रोज है, रोज हम बच्चों को बाबा आकर समझाते हैं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हम समझते हैं एक दिन मुरली सुन लिए एक दिन नहीं सुनेंगे, तो बाबा बोले बुद्धि पत्थर बन गया है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मौसी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो।
अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो। कितना प्यार से बाबा बोल रहे हैं, हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। कल भी बाबा बोले थे, बाप को, घर को और अपनी राजधानी को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। देह और देह के सब संबंधों को बुद्धि से भूलो, वरना तो सभी को है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सद्गति दाता कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हुए हो। हम सब 5000 वर्ष पहले बाबा से बिछड़े थे, अब आकर मिले हैं, तो कितना खुशी होना चाहिए। और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं, क्योंकि वो तो घर में रहते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा बोले, जो धारणा नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है, क्योंकि आत्मा ही धारण करती है। उस धारणा के हिसाब से पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। कितना हम धारण करेंगे, क्योंकि संस्कार तो आत्मा में रहेगा, तो उसी हिसाब से टाइटल मिलता है। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। शरीर का आयु कितना हो, लेकिन हम सब आत्माओं का अभी घर जाने का समय है। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम सतगुरु मिला है, इसलिए कोई देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं। तुम सबका मैं बाप, टीचर, गुरु हो। मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन शिव बाबा। बाबा बोले, बाबा है पतित पावन। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। मेरा बाबा सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। आत्मा में पूरा 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत चैतन्य है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है, अभी तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाबा कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ, इसे सृष्टि की मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। झाड़ तो खड़ा है, लेकिन फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है, तब बाबा को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की बाबा आकर सनातन, आदि सनातन देवी देवता धर्म की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है। इनकी बाबा बोले एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। कलयुग का अंत, सतयुग की आरंभ के जो बीच के समय में बाबा आते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। तुम्हारा एक बाप है। आत्माएं सभी ब्रदर्स है, मूल वतन में रहने वाले हैं। हम सब आत्माएं, हमारा बाप एक है और हम सबका घर है मूल वतन।
उस एक बाप को सब याद करते हैं, दुख में सिमरण सब करे। रावण राज्य में दुख है ना, क्यों सिमरण इतना करते हैं? क्योंकि यहाँ सभी दुखी है। बाबा बोले यहाँ यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सर्व का सद्गति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए? अगर बाबा नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए? इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है, सभी धर्म भी तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है, जितना जितना जन्म लेगा उतना उतना कला कम होगी, चाहे जो भी आत्माएं हैं। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं, कोई नहीं जा सकता। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? बोलते हैं ना स्वर्ग गया तो फिर क्यों उनको बुला के पितरों के लिए देते हैं ना श्राद्ध, तो बाबा बोलते हैं क्यों खिलाते हो? बाबा बोले बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या? वो तो चला गया, उसको मछली खिलाने की दरकार क्या? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, कोई कहते हैं स्वर्ग गया, कोई कहते हैं निर्वाण गया, माना घर गया। बाबा कहते हैं ये सब है गपोड़े, वापिस कोई भी जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, यहाँ तो एक ही बात बाबा समझाते हैं, मन मना भव, आत्मा समझ बाबा को याद करो। लेकिन भक्ति में तो बहुत तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वो सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवताएं थोड़ी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वो फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं, सूर्य को देवता समझ पानी देते हैं। तो बाबा समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा, ये कोई नई बात नहीं, फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी माना एक को याद करते हैं, जब भक्ति शुरू होती है एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते वो सीढ़ी में दिखाए हैं ना। अभी तो देखो टिबाटे पर जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, मिट्टी का दीवा जगाए तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। जहाँ भी जाओ पेट पानी, वहाँ बोले टिबाटे माना 3 रास्ता जहाँ मिलते हैं वहाँ भी वहाँ दीप लगाकर तेल आदि डालकर उनकी भी पूजा करते हैं। तत्वों के भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। कितना बेभिचारी हो गया। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती, इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा बोले क्योंकि अभी ज्ञान मिल गया ना, तो बाबा बोलते हैं इसीलिए तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए बहुत जन्मों के 63 जन्मों के बुरे संस्कार आत्मा में भरा हुआ है, तो बाबा बोलते हैं आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए
देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। जो ये जो मनमना भव का मंत्र है ना, सारी बीमारी का, आत्मा में जितना भी बीमारी है उसका जड़ देह अभिमान है। अगर हम देही अभिमानी बन जाएंगे तो सभी जो बुरे संस्कार है वो आपे ही निकल जाएगा। तो आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84 का जन्म है। ये भी आज धारणा में है, बुद्धि में रखना है कि मेरा 84 जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। सेकेंड पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। बीज माना बाबा, झाड़ माना पूरा जो कल्प माना सभी धर्मों का जो आता है उसकी पूरा ज्ञान डिटेल में बाबोले सिमरण कर हर्षित रहना है। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेदारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेदारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। क्योंकि बाबा ने संगम पर हम बच्चों को विश्व परिवर्तन की जो श्रेष्ठ कार्य है उसे दिया है। तो बाबा विस्तार में बोले, जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रहती है। आधार वो सभी हम सब आत्माएं हैं जो अभी, क्योंकि हम देवी देवता हैं, हम पूर्वज आत्मा हैं, तो ये याद रखना है कि मैं ही वो ही आधार मूर्त आत्मा हूँ। तो बाबा बोले जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहाँ भी कदम उठाएंगे, क्योंकि जो आधार होते हैं वो जो करेंगे सब उसको फॉलो करेंगे, तो ये हमेशा याद रखना है। तो बाबा बोलते हैं अभी आप जिस रूप से जहाँ भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। यह जिम्मेदारी है। अगर हम गलत कदम कहीं उठा देंगे, हमको कोई फॉलो कर देगा, तो उसके जो बुरी कर्म होगा वो हमारे ऊपर बोझ चढ़ेगा। ये याद रखना है। अगर मैं बुरी करती हूँ तो मेरे को कोई फॉलो करते हैं तो वो बोझ चढ़ता है। इसीलिए बाबा बोले ये जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन यह जिम्मेदारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। अगर मैं किसी आत्मा को मुझको फॉलो कर कोई अच्छा बन जाता है तो वो आशीर्वाद आत्माओं को मुझे ही मिलेगी, जिस कारण जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेदारी थकावट मिटाने वाली है। उसका क्या परसेंटेज मुझको मिल जाएगा। मेरे को अगर फॉलो कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, जितने आत्मा मुझको फॉलो करेगी तो मुझे वो मदद मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी। तो क्या होगी, थकावट मिटाने वाली है। तो इसलिए हम सब जिम्मेदार आत्मा हैं। स्लोगान, दिल और दिमाग दोनों को वालांस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। तो चेक करना है सफलता सेवा में कैसे मिले। तो बाबा स्लोगान में दे रहे हैं, दिल और दिमाग दोनों का वालांस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। आज हेडिंग में बाबा ने बताए, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। ओम शांति।